हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल फिनटेक। दोस्तों, आज की अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो आप देखेंगे मार्केट में हमें एक अच्छी खासी यहाँ पे वॉलेटिलिटी देखने को मिली। जैसे ही आरबीआई के द्वारा रेट हाइक हमें देखने को मिला 35 बीपीएस पॉइंट से मार्केट में एक सडन फॉल हमें देखने को मिला है। लेकिन उसके बाद जो है आप देखेंगे मार्केट जो है एक रेंज बाउंड रहा है कंटिन्यूअसली। अगेन वही लेवल थे 18,600, यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ हमें देखने को मिला। थोड़ी हमें रिकवरी भी देखने को मिली, लेकिन इन द एंड जिस तरीके से हॉकिश कमेंट्री यहाँ पे हमें देखने को मिली है आरबीआई के गवर्नर के द्वारा, जिस तरीके से एनालिस्ट ने यहाँ पर ये जो एमपीसी की जो मीट हुई थी आरबीआई की, उसको यहाँ पे नेगेटिवली डिकोड किया है, उसकी वजह से जो मार्केट है उसका सेंटिमेंट आपको नेगेटिव देखने को मिला है और एक सेलिंग प्रेशर यहाँ पे हावी होता हुआ देखने को मिला है। अब बात कर लेते हैं कि हुआ क्या था। जैसा कि हमने कल भी डिस्कस किया था कि 35 बीपीएस पॉइंट से यहाँ पे मोस्ट ऑफ द मार्केट का जो प्रोडिक्शन है, जो वहाँ पे एक्सपेक्टेशन है, वो 35 बीपीएस की थी और वही होता हुआ हमें देखने को मिला है। रेपो रेट करंट अगर हम बात करें 6.25% हो चुका है। लेकिन इसके बाद जो आरबीआई गवर्नर की तरफ से कुछ बातें कही गई हैं जिसको मार्केट में यहाँ पे नेगेटिव लिया है, उसमें से दो बातें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो इन्फ्लेशन और दूसरा जीडीपी ग्रोथ। तो यहाँ पे इन्होंने इन्फ्लेशन को बोला है कि ये एबव 4% हमें देखने को मिलेगा नेक्स्ट यहाँ पे 12 मंथ्स की अगर हम बात करें। और इन्होंने जो एस्टिमेट दिए हैं वो अगर आप प्रीवियस एस्टिमेट से कंपेयर करेंगे तो वो हमें यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को मिले। यानी कि पिछली बार जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग हुई थी उसमें Q3 FY23 का जो एस्टिमेट बताया गया था वो 6.5 था। वहाँ से इन्होंने अब जो न्यू एस्टिमेट दिया है वो 6.6% है। सिमिलरली Q4 में भी आप देखेंगे तो यहाँ पे भी न्यू एस्टिमेट आपको बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा और आगे भी इन्होंने अनचेंज जो स्टैंस है उसको लिया है। यानी कि यहाँ पे ये तो काफ़ी दूर के रिजल्ट हो गए, यहाँ पे भी हो सकता है 5 या 5 से थोड़ा ज़्यादा ही आपको इन्फ्लेशन देखने को मिले। तो इसकी वजह से एक नेगेटिव पॉइंट जो है तो मार्केट में हमें देखने को मिला। सेकंड नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे, अब चूंकि इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं जीडीपी की जो ग्रोथ है वो आपको थोड़ी कम होती हुई देखने को मिलेगी। और यहाँ पे भी इन्होंने जो ग्रोथ का फॉरकास्टिंग किया है, पिछली मॉनेटरी पॉलिसी में इन्होंने 7% का बोला था, अब इसको घटा करके 6.8% कर दिया है। और यही रीज़न है कि 35 बीपीएस पॉइंट का जो एक्सपेक्टेड था रेट हाइक, उतना होने के बावजूद भी जो कमेंट्री देखने को मिली वो थोड़ी सी हॉकिश थी। यानी कि जो बॉडी लैंग्वेज थी, जिस तरीके के स्टेटमेंट निकल के आए, मार्केट ने उसको कंप्लीटली यहाँ पर नेगेटिव रिएक्ट किया है। और अगर हम इंडियन एनालिस्ट की बात करें तो उनका ये मानना है कि अब अभी तक ये एक्सपेक्टेड था कि ये शायद आखिरी बार रेट हाइक हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो रेट हाइक है 6.25% का, ये इतना बड़ा रेपो रेट जो है आपको लास्ट टाइम पिछली बार की अगर हम बात करें तो अगस्त 2018 में देखने को मिला था। यानी 4 ईयर में ये अब तक का सबसे ज़्यादा आपको रेपो रेट देखने को मिल रहे हैं। तो रेट हाइक जो है अपने चरम पर आपको देखने को मिलेंगे और इसीलिए यहाँ पर मार्केट जो है ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये शायद आखिरी बार रेट हाइक है। लेकिन जिस तरीके की कमेंट्री निकल के आई है उससे ये एक्सपेक्ट अब मार्केट कर रहा है कि एक और रेट हाइक आपको आने वाले फ्यूचर में देखने को मिल सकता है। तो अगली जो मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग होगी वो कब होगी? वो होगी फेब में, अराउंड आई थिंक सेकेंड वीक ऑफ द फेब आपको देखने को मिलेगी। तो वहाँ पर जो है तो एक और शायद रेट हाइक आपको 25 या फिर 35 बीपीएस से देखने को मिलेगा। वो सब के यहाँ पे एक्सपेक्टेशन अलग हैं। फॉर एग्जांपल के लिए अगर साक्षी गुप्ता जो कि एचडीएफसी बैंक की प्रिंसिपल इकोनॉमिस्ट हैं, उनकी अगर बात माने तो उनके हिसाब से 6.5 से 6.75 का रेपो रेट पीक बना सकता है। यानी कि नेक्स्ट जो बीपीएस है वो आपको 25 से 50 बीपीएस जो है रेट हाइक देखने को मिल सकते हैं। तो इस तरीके के सबके अपने अलग अलग स्टैंड्स है। यहाँ पे इनका जो कहना है, इनका भी यही कहना है कि ये जो रेट हाइक की साइकिल है ये अब पीक बना रही है। जो नेक्स्ट हाइक होगी वो फाइनल क्वार्टर में हमें देखने को मिलेगी और उसके बाद जो है तो मिड, अगर हम 2023 की बात करें तो वहाँ पे रेपो रेट आपको 5.75% देखने को मिलेंगे। यानी रेट हाइक जो है वो घटती हुई आपको देखने को मिल सकती है। सिमिलरली मोतीलाल ओसवाल का भी यहाँ पे मानना है कि 25 बीपीएस पॉइंट से एक और रेट हाइक यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। और दोस्तों, निफ्टी के भी अगर हम चार्ट में बात करें तो आप यहाँ पे देखेंगे, हमने पहले भी कई मरतबा इस पर बात किया है कि ये जो कैंडल का जो पैटर्न है एक टाइप में यहाँ पे हमें टॉपिश काइंड ऑफ पैटर्न देखने को मिल रहा है। यानी कि हाई एक तरीके से ऐसा लग रहा है जैसे निफ्टी ने अपना बना दिया और उसके बाद हमें एक पुल बैक देखने को मिल रहा है।
तो यहाँ पे जो इसके इंपॉर्टेंट सपोर्ट थे वो 18,600 था, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे ब्रेक हो चुका है। नेक्स्ट जो सपोर्ट होगा 18,500 का होगा। अगर ये ब्रेक होता है तो 18,350 एंड देन 18,100 और फिर 18,000 के लेवल यहाँ पे निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे अगर आप अभी तक बने हुए हैं मार्केट में तो मैं यही कहूँगा कि आप बने रहिए। बस एक दो और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे रेट हाइक आपको देखने को मिलेंगे, उसके बाद जो चीज़ें हैं वो ईज़ होती हुई आपको देखने को मिलेंगी। तो अगर आपने इतना पेशेंस रखा है तो थोड़ा और रखेंगे तो शायद आने वाले टाइम में आपको अच्छा जो मार्केट है वो आपको एक अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसे स्टॉक को जिनको हमें वॉच लिस्ट में रखना है। सबसे पहले तो यहाँ पे LTI माइंट्री की मैं बात करूँगा। अगर 1 ईयर के टाइम फ्रेम में यहाँ पे देखा जाए तो इस स्टॉक का जो RSI है वो 41 का चल रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसने बॉटम जो है लगभग 3900 आई थिंक 3850 तक इसने अपना एक बॉटम बनाया है। 3750 माफ़ कीजिएगा 3750 तक इसने जो है तो अपना एक बॉटम बनाया है। तो यहाँ से अगर ये स्टॉक करेक्ट होता है, जितना नीचे जाता है उतने नीचे के लेवल से अगर आप इसको ऐड करते हैं तो इन द लॉन्ग रन अगर आप देखेंगे तो ऑल टाइम हाई से काफ़ी ज़्यादा करेक्शन पर ये स्टॉक अवेलेबल है। तो एक बहुत अच्छे रिटर्न जो है, जब इकोनॉमी में अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, रेट्स जो है तो कम होते हुए आपको देखने को मिलेंगे, इन्फ्लेशन कम होगा, तो ये सारी कंपनीज जो है काफ़ी बेटर परफॉर्म करेंगी। नेक्स्ट इज़ यहाँ पे जुबिलिएंट फूडवर्क। अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो 2021 के अराउंड यहाँ पे ये एक इसका अच्छा सपोर्ट बन के आया था। इनफैक्ट 1 ईयर के टाइम फ्रेम में भी अगर हम बात करें और मैं इस लाइन को अगर ड्रॉ करूँ तो आप देखेंगे पूरे साल जो है ये स्टॉक इस लेवल के नीचे बहुत कम टाइम के लिए हमें स्टे करता हुआ देखने को मिला है। इनफैक्ट अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो ये वो लेवल्स हैं जहां आपको अच्छे वॉल्यूम में यहाँ पे ख़रीदारी देखने को मिलेगी। तो यानी कि इस लेवल के नीचे अगर आता है तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है इस स्टॉक को ऐड करने के लिए। 500-450 इज़ अ वेरी गुड सपोर्ट लेवल फॉर दिस स्टॉक। इनफैक्ट अगर करेंट मार्केट प्राइस से भी अगर यहाँ पे रिबाउंड देखने को मिलता है, जो कि पॉसिबिलिटी है क्योंकि यहाँ पे भी एक अच्छा सपोर्ट है, लेकिन ब्रेक होता है तो 500 और 450 इसके अल्टीमेट सपोर्ट हो सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर रेपो रेट यहाँ पे बढ़ते हैं तो उसका फ़ायदा किसको मिलता है? बैंक्स को मिलता है। लेकिन रेपो रेट बढ़ने से अगर किसी को नुकसान सबसे ज़्यादा होता है तो वो होता है NBFCs। तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से नो डाउट बजाज फाइनेंस में भी आपको प्रेशर देखने को मिलेगा। इनफैक्ट अगर मैं 1 ईयर के टाइम फ्रेम में बात करूँ तो स्टॉक में बहुत ज़्यादा हमें तेज़ी इसीलिए नहीं देखने को मिली क्योंकि कंटिन्यूसली यहाँ पे इंटरेस्ट रेट हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। लेकिन जब इंटरेस्ट रेट ईज आउट होंगे तब इन स्टॉक्स में आपको काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे अगर फियर चल रहा है इंटरेस्ट रेट बढ़ने का, तो प्रॉफिट बुकिंग अगर चल रही है इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से, तो इस स्टॉक में भी आपको ये जो स्टॉक है अंडर प्रेशर देखने को मिल सकता है, जिसका एडवांटेज आप चाहें तो यहाँ पर ले सकते हैं। स्टॉक के अगर मैं सपोर्ट लेवल्स की बात करूं तो 6500 का एक अच्छा सपोर्ट यहां पे हो सकता है। उसके बाद 500 के नीचे का लेवल 6000 और फिर उसके बाद 5500 के लेवल को आप चाहें तो ध्यान में रख सकते हैं। कंपनी बहुत अच्छी है तो डेफिनेटली इस स्टॉक को भी वॉच लिस्ट में रखा जा सकता है। दोस्तों स्मॉल कैप का एक और स्टॉक यहाँ पे अच्छे यहाँ पे करेक्शन के लेवल पर है, इसको भी वॉच लिस्ट में रखा जा सकता है। कैम्स है यहाँ पर, और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इसके अगर मैं सपोर्ट ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करूँ तो यहाँ पे काइंड ऑफ ब्रेक डाउन हमें देखने को मिल रहा है। हालांकि इसका RSI जो है 34 का रहा है, लेकिन जब मार्केट में करेक्शन हुए थे तब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इसने अपना जो बॉटम लगाया था वो 2050 के लेवल पर लगाया था। फिलहाल ये जो है तो 2250 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है और यहाँ पे भी आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे जो है तो 2250 के नीचे एक अच्छा डिमांड जोन आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे इस स्टॉक को जो है तो एक्यूमुलेट किया गया है। तो आप चाहें तो इस स्टॉक को भी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। मुझे लगता है करंट लेवल काफ़ी अट्रैक्टिव है और इस स्टॉक को इस लेवल से नीचे अगर आप चाहें तो फर्दर अगर ये आपको 2100 या फिर 2050 के लेवल पे मिलता है अपने डिमांड जोन पे, तो यहाँ पर भी इस स्टॉक को कंसीडर किया जा सकता है। तो साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपकी वॉच लिस्ट में यहाँ पे कौन से स्टॉक्स हैं आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। इट मे बी हेल्पफुल फॉर अदर्स टू ट्रैक ऑल दोज स्टॉक्स। और हाँ, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी है यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।